आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग में ले जाने। बाबा हमें रोज रोज नई नई शिक्षाएं देते हैं। आज बाबा कहते हैं, बच्चे, जब तुम अब नए युग में चलने ही वाले हो तो अब इस पुराने युग से दिल नहीं लगा। अपने दिल सदा हमारी कहाँ लगी रहे? नए युग नई दुनिया। तो इसको देखते हुए भी ना देखो, ऐसा हमें अभ्यास करना है। जब अंदर ही अंदर हम नए युग नई जीवन के बारे में सोचेंगे तो जैसे दुनिया में होते हुए भी नहीं, क्योंकि बाप ने अभी हमारी तकदीर जगाई है ना। पहले हमारी तकदीर सोई हुई थी, अर्थात तकदीर जग गई, अर्थात हमारी खुशी के दिन आने वाले। तो बाबा ने तकदीर तो जगा दी है, पर अब पुरुषार्थ तो हमें ही करना है ना इस नई दुनिया में जाने के लिए। बाबा हमें पावन बनाने की राह दिखा रहे हैं। बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं, मत देते हैं कि आत्मा को कैसे पावन करें। बाबा कहते हैं, अब करना न करना तुम्हारी बात है, तकदीर तो जगी है, परंतु जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर हमारी तकदीर सो जाएगी, फिर से वैसे के वैसे बन जाएंगे। तो अब हमें इस बात का ध्यान रखिए, पूरी रीति पुरुषार्थ कर पावन बनना है। पावन बनने के लिए सबसे पहला पाठ बाबा ने यही बताया है कि मैं कौन हूँ, आप हूँ। आत्मिक स्थिति में स्थित होने से अपने स्वधर्म में हम टिक जाते। देखो, आज कोई बड़े घर का बच्चा हो तो वो उसको जैसे ही वह बड़ा होने लगता है तो जब उसको धीरे धीरे एहसास होने लगता है, समझ आने लगती है कि मैं कौन से घर का वारिस हूँ, कौन से कुल का बच्चा हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, तो उसको उस रीति उसके चलन व्यवहार खान पान वैसा उसको बनाना पड़ता है। पैदाइश से वैसे संस्कार बहुत कम होते हैं किसी के रॉयल कुल में, नहीं तो उनको वैसा बनाना पड़ता है ना अपने स्वभाव। तो ऐसे ही बाबा ने हमें अभी जागृति दी है कि बच्चे तुम आत्मा हो और तुम्हारा शांत और पवित्र धर्म है। तो बाबा ने तो हमें स्मृति दे दी, तो जैसे ही मैं आत्मिक स्वरूप में टिकूं तो मुझे ऑटोमेटिकली शांति और पवित्रता अच्छी लगेगी, दुखी से, क्योंकि मेरा ओरिजिनल नेचर ऐसा है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे ऐसे देह के कारण तुम ऐसा हो गए हो, अशांत और अपवित्र। लेकिन हमें फिर से अगर आत्मिक संस्कार स्वभाव आत्मिक गुण अपने अंदर जागृत करने हैं तो हमें घड़ी घड़ी ये स्मृति में लाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं जैसे जो बच्चा बड़े घर में होता है उसको घड़ी घड़ी ये बताया जाता है ना कि आपके फादर ये हैं, आपके फादर ये करते हैं, तो घड़ी घड़ी उनको वो याद दिलाया जाता है, उनको सब सिखाया जाता है। देखो मम्मी कैसे कर रही है, पापा कैसे कर रहे हैं, आपको भी ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे रहना है, ऐसा बातचीत करनी है, ऐसी पढ़ाई करनी है। और अगर वो बुरी संगत में लग जाता है तो उसके संस्कार स्वभाव फिर बिगड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अब मैंने तुम्हें जागृति तो दी है कि तुम असल में आत्मा हो, तुम्हारा ये संस्कार स्वभाव है, तुम्हारा ये धर्म है, तो तुम्हें इस रीति चलना है। तो हम कौन कौन सी बुरी संगत में आ सकते हैं? सबसे बुरी संगत है इस देह की। जब आत्मा इस देह के भान में आ जाती है, एक है कि हमें इस देह का भान तो लेना पड़ेगा, कर्म करना है, लेकिन कभी भी इस देह के अभिमान में नहीं आना। इस देह के जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, जो पुरानी रीति इसकी देखने के तरीके हैं, जो हम देहभान में देखते हैं, देह अभिमान में आकर, उसमें हमें नहीं आना। देहभान में तो आना पड़ेगा, क्योंकि हमें खाना खाना पड़ेगा, देह को
खिलाना पड़ेगा, नहलाना, धोना, तैयार करना, उसको अच्छे से उसकी टेक केयर करना। देह भान जरूरी है, लेकिन देह अभिमान नहीं है। लेकिन अभी हमें देह भान में भी ज्यादा नहीं रहे। हमें इस देह भान से जितना काम है इस देह से उतना कार्य करके फिर अपने को डिटैच कर लो, अपने आत्मा हो सिर्फ निराकार चैतन्य, या अपने को फरिश्ते रूप में अनुभव करो। कर्म करते भी हमें निराकार और फरिश्ते का अनुभव तो करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें देह भान में भी आना पड़ता है। लेकिन जब हमें इस देह का काम ही नहीं है, उस समय हम कंप्लीट अपनी निराकार स्थिति और अव्यक्त फरिश्तापन वाली स्थिति में सिर्फ रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम जैसे जैसे अपने को इस अभ्यास में डालोगे, वैसे वैसे ये सारे हमारे जो आत्मा के जो ओरिजिनल गुण शक्तियां हैं वो हमारी नेचुरल हो जाएंगी। जैसे द्वापर, देखो द्वापर युग से हमें इससे जो विकारों वाला जो सिस्टम बना है, इसमें आत्मा को पूरा रंगने में उसको पूरे 2 युग लगे। पहले हम इतने विकारी नहीं थे जितना अभी है। अब बहुत तेजी से दुनिया में विकार और बुरी बातें बढ़ रही, और अभी हमें एक इस छोटे से युग में थोड़े से समय में ही अपने को इस देहभान, देह अभिमान और जो एक्स्ट्रा देहभान होता है उनसे मुक्त होना है। देखो परमात्मा की शक्ति कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो फिर हमें भी ये समझना चाहिए कि जब हमें द्वापर कलयुग का समय लगा आत्मा को डिग्रेड होने, और इतने से समय अभी थोड़ा सा, और वो भी संगम युग का जितना थोड़ा समय, उसके हमने तो बात ज्यादा समय तो हमारा बीत गया। अब थोड़े से समय में हमें आत्मा की उन्नति करनी है, उसको प्रोग्रेस में लाना है। उसकी जो ओरिजिनल स्वभाव संस्कार है, इसका जो असली धर्म है, उसको वो स्मृति में लाके वैसा अपने को बनाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं समझो कि अभी थोड़ा समय है, क्योंकि परमात्मा तो शक्तिशाली है ना। तो अब स्मृति आई है तो जल्दी से अपने को वैसा बना लो, अपने स्वभाव संस्कार को वैसे परिवर्तन कर लो, अब देरी नहीं करो। क्योंकि अब अगर हमने अपनी आत्मा में वैसे स्वभाव संस्कार, उसकी जो ओरिजिनल नेचर है, जो ओरिजिनल उसकी गुण शक्तियां हैं, वो सब वापस से हमने बाबा को याद करके धारण नहीं की, उनको अपने कर्मों में लाकर अपना उसको ओरिजिनल संस्कार स्वभाव नहीं बनाया, तो फिर समय बीत जाएगा ना, फिर तो बाबा चले जाएंगे। क्योंकि बाबा की शक्ति से ही आत्मा की ये सारी शक्तियां और गुण जागृत होते हैं। जो कहते हैं ना अंदर चक्र जागृत होता है, चक्र ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब आत्मा की शक्ति होती है। आत्मा ही अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को किस रीति चलाती है, आत्मा में ही शक्ति होती है ना। तो अब जो दुनिया में अलग अलग रीति से सिखाते हैं, उनसे कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि दुनिया में लोग शरीर पर ध्यान देके शरीरों को ही चक्र और शरीरों की अलग अलग ऑर्गन्स को एक्टिवेट अलग रीति से करते हैं। यहाँ बाबा ने हमें पूरा मूल बात बताई है। एक छोटी सी आत्मा ही शरीर से पूरा कार्य करा, तब आत्मा में ही मन बुद्धि संस्कार है। तो आत्मा को परमात्मा को याद करके अपने वो ओरिजिनल स्वभाव संस्कार, अपनी वो ओरिजिनल शक्तियाँ जो आत्मा में थी अब गुम हो गई, अभी भी है अभी, लेकिन अभी अंदर ही अंदर मर्ज हो गई, कहीं गुम हो गई। अब उसको वापस से हमें स्मृति दिला के कि नहीं तुम ऐसी थी, अब तुम्हें वापस से ऐसा बनना है, तुम्हारे में सहन शक्ति थी, अब तुम्हें वापस से बाबा को याद करके अपने अंदर जो तुम्हारी सहन शक्ति थी जो गुम हो गई है उसको वापस से जागृत करना है। अपने सारे गुण संस्कार, जैसे हम कहते हैं कि पहले मैं बहुत शांत रहती थी, मुझे कोई कुछ कहता था लेकिन मुझे कुछ फील नहीं होता, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मैं बहुत जल्दी शांत हो जाती। तो आपकी शांति की जो शक्ति, जो शांति का गुण है, वो कहीं गुम हो गया है। ऐसा नहीं कि वो कहीं चला गया है, वो है आप में अभी, लेकिन कहीं गुम हो गया है, कहीं बातों में,
उल्टी सुल्टी बातें हम सोचते हैं, करते हैं। जैसे कोई बोलता है कि कब तक तुम सुनती रहोगी, कब तक तुम शांत रहोगी, ऐसे तो तुम्हें लोग पागल कर देंगे, तुम्हें परेशान कर देंगे। तो इन बातों से ना हमने अपनी शांति की शक्ति, शांति का गुण, वो सब हमने छुपा दिया, वो छुप गया। अब कौन सी बात आती है सामने, कोई भी मुझे कुछ बोलता है तो मुझे वही बात याद आती है जिसने मुझे बोला था कि कब तक चुप रहोगी, ऐसे तो तुम्हें पागल कर देंगे। अच्छा, तो अब मैं भी इन अशांति से, इसको क्रोध से ऐसे 2-3 शब्द बोलती, ये शांत हो जाए। तो ऐसे इन व्यर्थ बातों, व्यर्थ चिंतन, जिनको हम नेगेटिव बात, नेगेटिव थॉट्स और इन विकारों वाली बातों से हमारे जो ओरिजिनल स्वभाव संस्कार है वो क्या हो गए, छुप गए। तो जब तक हम इन बाहर की बातें, नेगेटिव बातों को हम निकालेंगे नहीं, हम इनको मना नहीं करेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो वही अच्छा लगता है, कोई मुझे कुछ भी बोले लेकिन मुझे तो सबके लिए अच्छा सोचना है और शांति रहना। जब तक हम अपने को वापस से याद नहीं दिलाएंगे, तब तक ये जो बातें हैं, जो उन बातों को डस चुकी है, ये जाएंगी नहीं। तो शिक्षाएं तो हमें सब देते हैं, लेकिन यहाँ बाबा हम आत्माओं को एक्टिवेट कर कि तुम्हें स्वयं को जागृत करना है और हमें शक्तियां और गुण भी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी शक्ति से तुम उन बातों को खत्म कर सकते हो। कौन सी बात? जिस बात ने मुझे अशांत किया, अशांत करना सिखाया, अशांति करना। कौन सी बात? कि अगर तुम ऐसे चुप रहोगी तो लोग तुम्हें ऐसे ऐसे पागल कर देंगे, ऐसे ऐसे तुम्हें परेशान कर देंगे। तो मुझे अब इन बातों को हटाने से, मन से हटाने के लिए बाबा की शक्ति थी। उस समय वो रावण अर्थात आसुरी शक्ति थी जिसने मुझे शांति, अपने संस्कार को खत्म करने के लिए मेरी मदद की कि तुम शांत नहीं रहो, तुम ऐसे करो। और यहाँ बाबा हमें शक्ति दे रहे हैं उन बातों को खत्म करने की। तो यहाँ राम और रावण की युद्ध जो दिखाते हैं वो कोई स्थूल हथियार वाली युद्ध नहीं थी, ये वाली युद्ध थी जो हमें लोग आसुरी मत देते हैं ना, उल्टी सुल्टी मत कि तुम ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा। ये उल्टी सुल्टी मत, ये उल्टी सुल्टी बातें ही रावण है, जिनके कारण हम अपने अंदर इन बातों को जब सुनते हैं और उन पे सोच विचार करते हैं और वैसा जीवन में चलाते हैं तो हमारा रूप रावण जैसा बनता है। पहले हम शांत स्वरूप थे, अच्छे थे, वह लोग हमें कुछ भी कहते थे लेकिन हमारी तारीफ तो करते थे ना। उसको मैं कुछ भी बोलता हूँ लेकिन इतनी शांत आत्मा, इतनी अच्छी आत्मा, इतनी अच्छी इंसान है कि कुछ बोलती ही नहीं है और दिल में भी नहीं रहती, सदा अपने में मस्त रहती। तो हमें गॉड के इक्वल मानते थे, किसी देवी देवता के रूप में मानते थे। और अब हम वही, मैं अशांत हो गई हूँ, वही मैं एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ उल्टा सुल्टा। अगर कोई मुझे कुछ बोलता है तो अब मुझे क्या टाइटल मिलता है कि अब तो ऐसा क्रोध करती है, फिर रावण बन जाती है। जैसे रावण, इसकी शक्ल ही ऐसी हो जाती है भयानक। तो देखो यहाँ पे हमारे स्वभाव संस्कार परिवर्तन हुए। कहाँ तो मुझे देवी देवता भगवान का टाइटल मिलता था और कहाँ तो अब मुझे रावण का, आसुरी का या कोई भी ऐसी बुरी बात का, इस स्टेटस का हमें टाइटल मिलता। तो राम और रावण की युद्ध कौन सी युद्ध हुई? यही संस्कारों की। जहाँ ही मैंने बुरे संस्कार धारण किए तो मैं रावण बन गई हूँ, जहाँ ही मैंने बाबा की मत पे चल शांति की शक्ति और बाबा की अलग अलग शक्तियों को धारण करके अपना रूप देवी देवताओं जैसा बना। तो अब हमें इस युद्ध को अंदर चलते चेक करते रहना है। अब हमें ये युद्ध करनी है। हमें अभी वैसा नहीं है कि कभी भी क्रोध आ जाए, कभी भी कोई बात आ जाए तो सोच लिया, वैसा रिएक्ट कर लिया। बस मुझे क्रोध आ गया तो मैंने थप्पड़ मार दिया, कुछ ऐसा बोल दिया। बस मुझे तो लोभ आया तो मैंने चीज उठा ली, मैंने ऐसा कर लिया, गलत काम, जिससे ज्यादा पैसे मिले। बस मुझे तो मोह, ऐसा विकार ऐसा आया जो मैंने, मोह अर्थात बाबा कहते हैं जिसमें मोह विकार होता है वो जैसे बंदर जैसे ट्रीट करता है,
वैसे तो सर्व विकार बंदर में ज्यादा होते हैं, जिसमें ज्यादा विकार होते हैं उसको बंदर कहा जाता है, सब बाबा बोलते। और क्या कोई ऐसी बात आ गई तो मैंने कर दी, बस मेरे मन में आई तो कर दी और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं, अब ऐसा नहीं करना है। अब हमें बाबा जो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, बाबा जो हमें ओरिजिनल अपने स्वभाव संस्कारों की शक्तियों की जागृति दे रहे हैं, और वो दे रहे हैं हम कि मुझे याद करो और अपने अंदर ये धारण करो, तो हमें एक एक चीज पे हमें ध्यान देकर उन बातों को अपने अंदर धारण करना है, संस्कारों को। अब हमारा सारा दिन का एक एक मिनट एक एक सेकंड भी है ना, अपने पे हमें इतना ध्यान देना है कि कोई भी वेस्ट थॉट, कोई भी नेगेटिव थॉट ये वश होकर मैं कोई काम नहीं करूँ करने की। देखिए, संकल्प तक आना और आपने उसको कंट्रोल कर दिया वो अलग बात है, लेकिन संकल्प आया और आपने फिर कर्मों से कर दिया ना, कर्म में कर दिया, तो फिर उसका पाप करेंगे। ये बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुम्हारी तकदीर जगी है ना, तो अब तुम बहुत सावधानी से इसको और जगाओ, इसको वापस बुझाना नहीं। बाबा ने हमें समझ दी, ज्ञान दिया, तो हमारी तकदीर जो जगी है इसको बाबा की मत पे चलते चलते हमें इसको सदा ही तकदीर को जगा हुआ रखना है, इसको बुझाना नहीं। सत्युग में हमारी तकदीर जगी हुई थी ना, तो सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला, तकदीर बनाने वाला वह बाप ही है। अब फिर से हमारी तकदीर जगा रहे। बाबा कहते हैं देखो, तुम सत्युग में कितने खुश रहते थे, वहाँ कोई प्रकार का तुम्हें दुख नहीं था, यहाँ तक कि कोई शरीर छोड़ता था तो भी रोने की दरकार है। तो ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए बाबा ने हमें भी तकदीर जगाई है। तो बुद्धि में सदा ये याद रहे कि बेहद के बाप ने मेरी तकदीर जगाई है, और लोगों की तकदीर अभी तक सोई हुई है। कईयों की तो जगती है पर फिर बुझ जाए। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि कम से कम रोज आपकी तकदीर जगी है, आत्मा को परमात्मा की पहचान मिली है, तो और कुछ नहीं, रोज अपने को आत्मा समझ के बाबा को जरूर याद करो, या सुबह को गुड मॉर्निंग उठ के जरूर करो, और कुछ नहीं तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो जरूर करो। बीच बीच में तो हो सके, लोग कहते नहीं हमें बहुत काम है, लेकिन जब इस बात का हमें एहसास होगा ना कि अभी किस बात में के लिए हमें बाबा ने अपनी स्मृति दिलाई है, अपनी पहचान दी है, क्यों बाबा इसी समय पर आकर हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, बाकी युगों में आकर उन्होंने ऐसा ज्ञान हमें क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं जागृति दी। हम इतना समय से दुखी अशांत थे, बाबा ने इतना समय से हमें क्यों नहीं जगाया, क्योंकि अब ही सत्युग आने वाला है ना, अब ही आत्माओं की प्रोग्रेस होने का समय है, उन्नति होने का समय। बाकी युगों में हमारी उन्नति का समय नहीं था। देखो, ये भी ड्रामा बना हुआ है ना, ड्रामा में जब इसका पार्ट होता है वो उसी समय आता है। और बाबा कहते हैं अगर अभी भी मैं आया हूँ तो भी कई आत्माएं अपने काम में, अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि उनको ये सुनने का भी टाइम नहीं। सुन के बाबा कहते सुने वो ठीक है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करे वो भी चलो ठीक है, लेकिन सुनने का ही टाइम नहीं। कहते हैं कल आएंगे कल आएंगे, कल कल करते फिर क्या होगा, सोई की सोई रह जाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं ऐसे समय पर आता हूँ जब अति दुख हो जाता है। अभी भी दुनिया में दुख तो है, धंधे भी बंद हो गए हैं, इतना दुख आ गया है, तो भी मनुष्य आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जुगाड़ करने में लगा ही हुआ है। अभी भी उनके पास, कई आत्माओं के पास टाइम नहीं है। इस जो भी ये समय आया कोरोना का, इसके बाद कई आत्माएं जग गई, लेकिन अभी भी कई आत्माएं सोई हुई है। तो बाबा कहते मैं पहले नहीं आता, अगर मैं पहले आता तो तुम मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते, क्योंकि पहले ऐसा दुनिया में ऐसा बुरा हाल था ही नहीं ना। दुनिया का बुरा हाल, अति में तो दुख अभी आया है, बस पहले भी था, लेकिन कई लोगों को नशा रहता है, उनके हिसाब से तो दुनिया और बढ़नी है। जब अभी इतना टाइम आ गया तो भी कई लोग सोचते नहीं और बढ़ेगी बढ़ेगी, तो भी नहीं सुनते। तो बाबा कहते पहले आके मैं क्या करता,
इसलिए मैं ऐसे समय पर आता हूँ जब तुम आत्मा एकदम दुखी परेशान हो जाती है ना, कोई भी सहारा नहीं देता। क्योंकि पहले तो भक्ति में भी शक्ति थी, लोग भक्ति भी करते थे, बहुत अच्छे से करते थे और बहुत ही अंदर भावना से करते थे। आजकल तो भक्ति से भी लोग थक गए, लोगों का मन ही नहीं लगता है भक्ति में, बस कर रहे हैं लेकिन मन कहीं ना कहीं भटक रहा है, कुछ न कुछ बातों में उनका मन उलझन में। तो बाबा कहते इसीलिए तो गीता में लिखा है मन मना हो। तो शायद जब किसी का किसी बात में मन ही नहीं लगता है, भक्ति में भी मन नहीं लगता है, किसी जाप तक तीर्थ आदि करने भी उनकी उनमें मन की भावना से नहीं करते हैं, उस समय बाबा आते हैं और हमारे मन को यही कहते हैं, हे आत्मा के मन, तू अब अपना सारा समय मेरे साथ बिता, तो तू शांत। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है, एक तो दिखती नहीं है, संकल्प है। जैसे टीवी में सिग्नल्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं, हमें दिखते थोड़ी है। ऐसे ही मन में कब कौन सा विचार आ जाता है ना, हमें पता भी नहीं लगता। तो इस मन का जो वेस्ट आने का जो दरवाजा है, नेगेटिव बातें आने का जो दरवाजा है, उसको सदा बंद रखने का तरीका और उसको बंद करने का तरीका हमें सिर्फ बाबा ही बता सकते हैं। क्योंकि आत्माओं का बाप परमात्मा है ना, जो दिखता नहीं है। हम आत्मा भी नहीं दिखती है, नहीं बाबा दिखते हैं, नहीं संकल्प दिख रहे हैं। अभी अभी हमें बहुत अच्छे अच्छे संकल्प आ रहे हैं और अभी अभी हमारे संकल्प इतने वर्स्ट डर्टी हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि मेरे पास ये संकल्प कैसे आया। हम कभी कभी खुद से ही अलग सा गंदा सा लगता है कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। और कई नेगेटिव थॉट्स भी ऐसे आते हैं जो हमें लगता है कि मैंने कैसे सोच लिया ये। अब कैसे ये आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन दुनिया में ऐसी ऐसी वायुमंडल में ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, ऐसी बातों के ऐसे थॉट्स जो है ना, वो घूमते रहते हैं। और कभी कभी हमारी हमारा जो मन का लेवल होता है, आत्मा में जो मन है, वो मन के लेवल को वो थॉट कैच कर लेते, टच कर लेते। लेकिन अगर हम उस संकल्प को वहां पे स्टॉप करते हैं, उसको बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपके घर में गेट पे कोई फालतू गरीब लोग या ऐसा कोई लोग आ जाए जिनको आपको लगे कि नहीं ये अच्छे लोग नहीं है, ये कुछ बुरे इंटेंशन से आए हैं। एक होता है गरीब खाने के लिए भी आते हैं, लेकिन एक आजकल बहुत बुरे इंटेंशन से भी आते हैं, ऐसा बन के, गरीब बन के भी ऐसे बुरे इंटेंशन से आते हैं। तो आप पहचान लोगे ना, आप परख लोगे कि नहीं ये ठीक है या नहीं है। और अगर आप में परखने की शक्ति नहीं होगी, से ज्यादा दया भी करनी चाहिए, लेकिन सोच समझ के करनी चाहिए, आपको कोई नुकसान भी नहीं। ऐसे हमारे मन में जो संकल्प आ रहे हैं ना, हमें उस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं जो संकल्प आया वो मैंने कर दिया कि नहीं मुझे अभी ऐसा विचार आया, ऐसा करना चाहिए। आपको अपने मन रूपी जो मन में जो संकल्प आ रहे हैं, उसमें भी आपको गेट लगा के रखना चाहिए। कोई भी संकल्प आके आपको बोले कि नहीं आप ऐसा कर रहे हैं और आपने वैसा कर दिया, तो नुकसान हो जाएगा ना। और दूसरा, उससे नुकसान हो जाएगा, हमारा जीवन में भी प्रॉब्लम्स आएगी और थॉट्स भी आते जाते हैं, एक थॉट के बाद से दूसरा तीसरा। तो वो ये वेस्ट नेगेटिव डर्टी थॉट्स है ना, हमारे मन को अपना घर बना ली। जैसे घर में अगर कोई मकड़ी घुस गई तो वो जाल बना लेती है ना, ऐसे ही हमारे मन में जो ये वेस्ट डर्टी नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको अगर हमने आने दे दिया और हम एक थॉट आया और हमने फिर उसको और सोचा ज्यादा उसके बारे में, हम कैसे उसको अपने घर में आने देते हैं, हम उसको ज्यादा सोचते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे होगा ऐसे होगा। तो ऐसे करके वो डर्टी नेगेटिव वेस्ट थॉट हमारे आत्मा के मन में अपना घर बना ले। और जिसके कारण हम कहते हैं, फिर वो बना लेता है तो हम क्या कहते हैं,
मेरा तो इस बात को सोचते सोचते ही मन भारी हो गया, क्योंकि वो जाल बन गया ना। अब उसको फिर खत्म करने के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ अच्छा थॉट सोचना पड़ेगा, या फिर आप बाबा को याद करोगे, या कुछ ना कुछ जो आप करते हो। तो इससे अच्छा तो हम अपने मन में जो ये वेव्स डर्टी नेगेटिव थॉट्स हैं, उनके आने का गेट ही बंद करके रखें। कैसे करके रखें? अपने मन में सदा ही पॉजिटिव थॉट्स का स्टॉक बरतें। तो जब पॉजिटिव एनर्जी आपके मन में होगी तो ऑटोमेटिकली वो पहले से ही पहचान लेगी ना कि नहीं ये नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स है, तो हम पहले से उसको मना कर देंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा और सब अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये चीज इस काम के लिए है, इसको ऐसे नहीं यूज करते। कई बार हम चीजें भी यूज करते हैं तो उनको रॉन्ग तरीके से यूज करने के लिए हमारे मन में थॉट्स आते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं अपने मन में सदा पॉजिटिव थॉट्स बनने के लिए ही हमें अपने मन को सदा किसके साथ रखना है? बाबा के साथ। बाबा के पास ही पॉजिटिव एनर्जी है ना अभी, तो अभी और किसी आत्मा के पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, तभी तो बाबा आए हैं। बाबा कहते हैं जब इस दुनिया में किसी भी आत्मा के पास पॉजिटिव स्टॉक नहीं रहता है, तब मैं आकर तो सभी आत्माओं को पॉजिटिव थॉट्स की डिलीवरी कर रहा हूँ। जितना आपको बाबा से फ्री डिलीवरी। कैसे डिलीवरी? सिर्फ बाबा को याद ही तो करना है और बाबा से बातें करनी है। देखो किसी का संग अच्छा होता है, किसी के फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, तो वो आत्मा अगर उससे कुछ ऐसे संस्कार स्वभावी होते हैं तो वो उन अच्छी फ्रेंडशिप वाली संगति में रह रहकर उसके वो सारे संस्कार स्वभाव अच्छे होते जाते हैं ना। तो पैसे थोड़े लेते हैं ऐसे फ्रेंड से कि मेरे कारण तुम्हारे अच्छे ऐसा। ऐसे बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना, तुम मुझे अपना फादर मानो, टीचर मानो, गुरु मानो, फ्रेंड मानो, जो भी मानना है, लेकिन सदा मुझे अपने साथ रखो। तो हमारा मन सदा बाबा के साथ रहेगा, अर्थात मन में बाबा की याद, बाबा की बातें, बाबा का गीत या बाबा की कोई भी शक्ति गुण किसी भी रीति आप बाबा को अपने साथ, कि बाबा को अपने साथ रखना मतलब बाबा की बातें, बाबा की याद, बाबा के गीत, बाबा की शक्तियाँ गुणों की स्मृति में रहे। देखो अगर कोई हमारे साथ से नहीं होता फिजिकली, लेकिन अगर मन में उनकी याद होती है तो हमें ऐसे लगता है ना कि नहीं वो मेरे साथ ही है। ऐसे ही अभी हमें अपने मन में किसकी याद रखनी है, किसकी बातों की याद रखनी है? बाबा की। इससे हमारा मन सदा ही पॉजिटिव थॉट से भरा हुआ रहेगा और हम सदा ही अपने जीवन में सेफ रहेंगे, क्योंकि मन ही तो है ना जो सब कुछ करता है। आज हम कुछ कार्य करने वाले हैं सारा दिन में, तो पहले कौन प्लानिंग करता है? मन नहीं करता है ना। तो मन ही हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट। तो मन अगर अच्छी सोच सदा चलती रहे मन में, तो हमारी आत्मा भी ठीक रहती है और हमारा शरीर भी बहुत एक्टिवली चलता है। मन ने अगर कोई खुशी की बात सोची तो आपका शरीर सारा दिन एक्टिवली काम करेगा और आत्मा में मन बुद्धि भी अच्छी रीति आपकी मदद करती रहेगी। अच्छा, में किसी के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है रहम की दृष्टि द्वारा घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल बनो। जो बच्चे एक दो के संस्कार को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं ना, कभी ये नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसा, उन्हें नॉलेजफुल कहा जाता है। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते हैं, वे सपूत बन सबूत देते। स्लोगन है
सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। अच्छा,